And welcome to our today's video in which we're going to study about our section number 1, unit number 6, which is about mothers. So our first chapter is Charlie's mother. So now let us start reading it. So basically Charlie Chaplin's comic films continue to have enormous appeal all over the world. Very few people, though, know about the huge contribution made by Charlie's mother to her son's growth and his first appearance on stage. So आपने चार्ली चैपलिन के बारे में सुना होगा. अगर आपको नहीं पता है तो वो एक बहुत ही बड़े कॉमिक राइटर एंड एक्टर हैं जिन्होंने काफ़ी हिट फिल्म दी थी, जो ब्लैक एंड वाइट या फिर जो भी साइलेंट फिल्म्स का आप लोग बोल सकते हो एरा था, उसमें उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी सी मूवीज़ लेके आए थे, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर थे. सो बेसिकली आपने ये भी सुना होगा न्यूज़ में कि जो ऑस्कर्स होते हैं ना, उसमें इनके लिए सबसे ज़्यादा क्लैपिंग की गई थी. सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन की जो क्लैपिंग बोलते हैं, ये इतने ज़्यादा आप लोग बोल सकते हो मशहूर वगैरह बोल सकते हो या फिर प्रॉस्पेरस बोल सकते हो. सो नाउ वी आर गोना इन दिस चैप्टर वी आर गोना स्टडी अबाउट चार्लीज़ मदर, कि उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा इनकी ज़िंदगी में. ठीक है. सो इट वॉज़ अ डिफ़िकल्ट टाइम फॉर हैना चैपलिन एंड हर 2 सन्स. सो बेसिकली हैना चैपलिन है इसकी मदर का नाम. ठीक है. एंड हर 2 सन्स चार्ल्स एंड सिडनी. ठीक है. देयर जस्ट वॉजंट इनफ मनी फॉर इवन देयर मोस्ट बेसिक नीड्स. बेसिक नीड्स जो आम नीड्स होती हैं, जो आम भी चाहिए होता है, लाइक शेल्टर, क्लोथिंग, जो बेसिक सी नीड्स होती है जो हर किसी की ज़िंदगी में होनी चाहिए, उसके लिए भी पैसे नहीं थे. एंड हाना न्यू शी वुड हैव टू अर्न सम मनी, कि हाना को ये पता था कि उसको कुछ ना कुछ पैसा कमाना पड़ेगा अगर उन्हें सर्वाइव करना है. एंड शी हैड अ वेरी गुड वॉइस, कि उसके बहुत ज़्यादा अच्छी आवाज़ थी उसकी मदर की. सो बट शी वॉज अफ्रेड टू सिंग इन द म्यूजिक हॉल्स ऑफ लंडन बिकॉज अनरूली क्राउड्स गैदर्ड देयर. बट जो उसका इतना उसको कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो स्टेज पे सिंग कर सकती है या नहीं, बिकॉज लंदन के जो थिएटर्स होते थे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसा मूडी सी क्राउड होती थी. ठीक है. सो आर्टिस्ट वर ऑफन चेस्ड फ्रॉम द स्टेज, के आर्टिस्ट को इतना ज़्यादा सम्मान नहीं दिया जाता था, उन पर चीज़ें फेंकी जाती थी. एंड फॉर द सेक ऑफ हर चिल्ड्रन शी गैदर्ड इनफ करेज एंड वेंट ऑन स्टेज वन इवनिंग, दैट शी गैदर्ड सम कॉन्फिडेंट एंड शी वेंट ऑन स्टेज एट वन इवनिंग. बट हैनाज वर्स्ट फियर्स केम ट्रू. जो उसका सबसे ज़्यादा बड़ा जो डर था वो ट्रू हो गया. कैसे? क्योंकि आज शी फेस द क्राउड हर वॉइस फेल्ड, के जैसे वो क्राउड को फेस, तो वो एकदम ऐसे फ्रीज सी हो गई. एंड यू कैन से कि वो बीच परफॉर्मेंस में रुक गई. देयर वर कैट कॉल्स. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैट कॉल्स? कि जो अनप्लेजेंट नॉइजेज और शाउट्स टू शो डिसअप्रूवल ऑफ समबडी हु इज़ परफॉर्मिंग इन पब्लिक, कि जब भी कोई परफॉर्म कर रहा होता है पब्लिक में एंड ऑडियंस को उसकी परफॉर्मेंस नहीं पसंद आती है, तो वो ऐसे करके अनप्लेजेंट सी नॉइसेस निकालते हैं कि नहीं हमें नहीं पसंद आ रही, बू जैसे करते हैं ना, वैसे करके. एंड विस्लिंग भी आ रही थी. सो पुअर हैना वाज टेरिफाइड, कि जो उसकी मदर थी चार्ली की, वो बहुत ज़्यादा डर गई थी. एंड चार्ली चैपलिन हिमसेल्फ डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. कभी चार्ली चैपलिन ने आगे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि क्या हुआ. आई रिमेंबर स्टैंडिंग इन द विंग्स. सो व्हाट इज़ द विंग्स? विंग्स क्या होते हैं ना, वो स्टेज के दोनों साइड्स पे क्या होता है, स्टेज के दोनों साइड्स पे पर्दे बोल सकते हो या फिर दीवारें लगी होती है जो ऑडियंस नहीं देख सकती है, तो वहाँ पे वो खड़ा होके देख रहा होता है कि क्या होता है. व्हेन मदर वॉइस क्रैक्ड एंड वेंट इनटू अ विस्पर, कि उस उसकी जब मदर फ्रीज हो गई थी ऐसे बिल्कुल. सो द ऑडियंस बिगन टू लाफ एंड मेक कैट कॉल्स, के ऑडियंस हंसने लग गई थी क्योंकि उसकी मदर कुछ बोल ही रही थी. एंड मदर वॉज ऑब्लिगेटेड टू वॉक ऑफ द स्टेज. सो obliged. The stage manager, who had seen me perform before mother's friends, said something about letting me go in her place. And in the confusion I remember him leading me by the hand and after a few explanatory words to the audience leaving me on the stage alone. कि वो जो स्टेज मैनेजर था, जो स्टेज की परफॉर्मेंसेस वगैरह को मैनेज करता है, उसने बोला कि मैंने तुझे पहले परफॉर्म करते हुए देखा है, तो अपने मम्मा के फ्रेंड्स के सामने मैंने तुझे परफॉर्म करते हुए देखा है. जो स्टेज मैनेजर था वो भी उसकी मम्मा का फ्रेंड था. तो क्या हुआ फिर कि उसने बोला कि तू स्टेज पे जा और कुछ परफॉर्म करके दिखा. तो उसने कुछ वर्ड्स बोले स्टेज पे एंड उसने मुझे बुलाया स्टेज पे, लीविंग मी अलोन ऑन द स्टेज. एंड बिफोर अ ग्लेयर ऑफ फुटलाइट्स एंड फेस एंड स्मोक आई स्टार्टेड टू सिंग अ वेल नोन सॉन्ग, के मैंने फिर सॉन्ग सिंग करना शुरू कर दिया स्टेज पे. हाफ वे थ्रू अ शावर ऑफ मनी पोर्ड ऑन टू द स्टेज. इमीडिएटली आई स्टॉप्ड एंड अनाउंस दैट आई वुड पिक अप मनी एंड सिंग आफ्टरवर्ड्स. तो फिर क्या हुआ, जब सॉन्ग के आधे वे में भी आया था, तो क्या हुआ कि मैंने अभी गाना ख़त्म भी नहीं किया था, तो क्या हुआ जो ऑडियंस थी उसने मेरे ऊपर पैसे फेंकने शुरू कर दिए. ठीक है. सो फिर मैंने क्या बोला कि मैं गाना बाद में गाऊँगा, पहले मैं
मनी उठाऊंगा, ठीक है। सो दिस कॉज मच लाफ्टर, के इससे और भी ज़्यादा लोग हंसने लग गए। आई टॉक टू द ऑडियंस डांस एंड डिड सेवरल इमिटेशंस इंक्लूडिंग वन ऑफ मदर सिंगिंग हर इरिश मार्च सॉन्ग। तो मैंने क्या किया, मतलब काफ़ी सारे मतलब नकल उतारी काफ़ी लोगों की, एंड मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब बातें की ऑडियंस से। तो ऐसे करके क्या हुआ कि मैंने मतलब अपनी मदर की मतलब इरिश मार्च सॉन्ग गा रही थी, जब मैं उसकी भी इमिटेशन उतारी। तो एंड इन रिपीटिंग द चोरस ऑल इन इनोसेंस आई इमिटेटेड मदर्स वॉइस क्रैकिंग एंड was surprised at the impact it had on our audience. And there was laughter and cheers and more money throwing. And when mother came on the stage to carry me off, her presence evoked tremendous applause. That night was my first appearance on the stage of and mother's last. तो फिर क्या बोला जा रहा है कि वो रात मेरी पहली अपीयरेंस थी स्टेज पे एंड मेरी मम्मी की लास्ट अपीयरेंस थी, ठीक है। सो लिटिल चार्ली लिव्ड विद हिज मदर एंड ब्रदर सिडनी इन अ स्मॉल शेबी रूम, के मतलब काफ़ी ज़्यादा छोटे से रूम में रहते थे वो अपनी मदर एंड ब्रदर के साथ। बट हैना मैनेज टू ब्रिंग सम मैजिक इनटू देयर ब्लीक, ब्लीक मतलब बेयर एंड एम्प्टी सराउंडिंग्स की, जो मतलब उसने मतलब कुछ चेंजेस किए अपनी सराउंडिंग्स में। एंड शी वुड सिंग एंड डांस फॉर हर सन्स एंड टेल देम वंडरफुल स्टोरीज, कि वो मतलब गाना गाती उनके लिए एंड डांस करती, ठीक है, अपने सन्स के लिए। एंड वेन एवर दे गेट सम मनी हाना वुड टेक देम टू द बीच एंड ट्रीट देम टू केक्स एंड आइसक्रीम्स, कि जब भी उनको थोड़ा सा भी टाइम मिलता था एंड मनी मिलती थी तो वो क्या करते थे, वो बीच पे जाते थे एंड वो मतलब स्वीट्स वगैरह एंड केक्स आइसक्रीम्स वगैरह खा के आते थे। एंड ऑन डेज व्हेन देयर वाज नो मनी शी वुड लुक आउट इनटू द स्ट्रीट एंड नरेट स्टोरीज अबाउट द पीपल शी सॉ वॉकिंग पास्ट, कि जब उसके पास कोई भी मनी नहीं होती थी एंड वो स्ट्रीट्स पे जाती थी तो वो घर पे आके हमें स्टोरीज़ बताती थी कि पीपल कैसे मतलब उसके पास से जाते थे, कौन से मतलब लोग थे। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। एंड हैनाज एक्टिंग स्किल्स मेरा ग्रेट इंप्रेशन ऑन लिटिल चार्ली, कि जो उसकी मदर की जो एक्टिंग स्किल्स थे उस पर उसने भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डाला था उस पर, चार्ली पे। एंड वेन ही बिकेम अ फेमस एक्टर ही ऑफन सेड दैट इट वॉज हिज मदर स्किल्स एंड साइट्स एंड साउंड्स ऑफ लंडन दैट हैड हेल्प हिम इन हिज करियर एज एन एंटरटेनर, कि उसकी मदर का एक बहुत बड़ा हाथ है उसके सक्सेस में, जो वो लंदन का जब एक फेमस एक्टर बन गया तो वो ये बोलता है। एंड हैना मेड सम मनी सुइंग क्लोथ्स फॉर पीपल वाइल सन्नी डिड अ नंबर ऑफ ऑड जॉब्स, कि उससे बहुत ज़्यादा मतलब अलग अलग जॉब्स की, बट हैना ने मतलब क्लोथ स्टिच वगैरह करने शुरू कर दिए। एंड समटाइम्स व्हेन द फैमिली वाज इन सीरियस नीड द चिल्ड्रन हैड टू गो इनटू द वर्क हाउस मतलब इन ब्रिटेन इन द पास्ट अ बिल्डिंग वेयर वेरी पुअर पीपल वर सेंट टू लिव एंड गिवन वर्क टू डू, कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीब लोग जाते हैं एंड वहाँ पे जाके वर्क करते हैं, ठीक है, वो होता है वर्क हाउस। एंड चार्ली न्यू दैट ही वुड हैव टू अर्न अ लिविंग बट ही वॉन्टेड टू बी एन एंटरटेनर एंड नथिंग एल्स, कि चार्ली को ये भी पता था कि उसको पैसे कमाने पड़ेंगे बट उसको मतलब एंटरटेनर बनना था जो लोगों को एंटरटेन करे और कुछ भी नहीं। And when he was 9 years old, he joined William Jackson Lancashire Lads, a group of children dancers, ठीक है, मतलब जिसमें बच्चे डांस करते हैं, वो एक ग्रुप था चाइल्ड डांसर्स का। एंड चार्ली इंजॉयड वर्किंग विद दिस ग्रुप बिकॉज वो पीपल को एंटरटेन करते थे, बट ही वॉज ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड द टेंशन द फैटिक मतलब ग्रेट टायर्डनेस, कि वो बहुत ज़्यादा थक भी जाता था, एंड द पेन बिहाइंड द ब्राइट लाइट्स एंड इसका क्या मतलब है ब्राइट लाइट्स एंड गे कॉस्ट्यूम्स का, कि मतलब इतनी ज़्यादा मतलब बड़ी स्पॉटलाइट जो मतलब लाइट्स वगैरह जो भी करते हैं तो उसके पीछे भी बहुत ज़्यादा दर्द छुपा हुआ है। चार्ली वर्कड विद दिस ग्रुप फॉर 2 years, कि उसने 2 सालों के साथ इस ग्रुप में काम किया। आफ्टर विच ही वॉज अगेन ऑन हिज ओन, कि उसके बाद वो फिर से अपने आप पे हो गया कि वो खुद काम करने लगा। एंड वन डे व्हेन चार्ली केम होम ही फाउंड हिज मदर इन अ स्टेट ऑफ कंप्लीट कन्फ्यूजन, कि जब वो एक दिन घर पे आया तो उसने क्या देखा कि उसकी जो माँ थी वो पूरी तरह कंफ्यूज हो चुकी थी। शी हैज़ गॉन मैड द चिल्ड्रन इन द नेबरहुड शाउटेड, कि फिर सारे क्या बोलने लगे कि वो पागल हो गई है। चार्ली इमीडिएटली टुक हर टू द नियर बाय हॉस्पिटल, द डॉक्टर टोल्ड हिम दैट शी वॉज इंडीड अनवेल, कि वो मतलब अच्छी नहीं है, वो बीमार है। एंड 6 days लेटर शी वॉज एडमिटेड टू मेंटल इंस्टीट्यूशन, कि जो पागल जिनको रखा जाता है जहाँ पे। एंड चार्ली वॉज हार्ट ब्रोकन, शी हैड मेंट सो मच टू हिम, कि चार्ली का मतलब दिल टूट गया एंड वो मतलब उसके मतलब कितना वो उसका सम्मान करता था, कितना कुछ वो लगती थी चार्ली का, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप दैट यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेल। आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि कौन से और चैप्टर्स मैं बनाऊँगी। So subscribe to our channel, like this video, and I'll meet you in the next chapter. Bye bye.